नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। क्या मायावती फिर से यूपी की सत्ता अपने हाथ में ले सकती है? क्या उनका ब्राह्मण और दलित वोट बैंक फॉर्मूला 2027 में काम करेगा? देखिए, साल 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने जो कमाल किया था वो राजनीतिक इतिहास में आज भी याद किया जाता है। उन्होंने उस समय सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सत्ता पर अकेले ही कब्जा जमाया था और मायावती ने परंपरागत दलित वोटों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों को भी अपने पक्ष में किया और विपक्षी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब बसपा प्रमुख वही फॉर्मूला 2027 के चुनाव में दोबारा आजमाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 1 साल का समय बचा है। इसके बावजूद सभी प्रमुख दल पहले से ही सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं। लंबे समय तक सत्ता से दूर रहने के बाद मायावती इस बार काफी सक्रिय दिख रही है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इसका मतलब है कि इस बार किसी गठबंधन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। बसपा ने चुनाव के लिए अपना पहला टिकट ब्राह्मण बिरादरी के नेता को दिया है। आशीष पांडे को जालौन जिले की माधौरगढ़ सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है और इसके साथ ही उन्हें माधौरगढ़ सीट का प्रभारी भी बनाया गया है। माधौरगढ़ बसपा का गढ़ माना जाता है। पार्टी जल्द ही चुनाव के लिए कई अन्य प्रभारियों के नाम का भी ऐलान कर देगी और इस कदम के पीछे मायावती की रणनीति साफ दिखाई देती है। ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए पहले ही टिकट ब्राह्मण बिरादरी के नेता को दिया गया और मायावती खुद ब्राह्मण समाज की उपेक्षा और असम्मान को लेकर हमेशा चिंता जताती रही है। पिछले कुछ समय से वह ब्राह्मण समाज के साथ अपने संबंध मजबूत करने में लगी हुई है। 7 फरवरी को पार्टी की अहम बैठक के बाद मायावती ने कहा था कि बीजेपी सरकार में सभी वर्ग के लोग त्रस्त है, लेकिन ब्राह्मण समाज अधिक मुखर है और अपनी अपेक्षा पर नाराजगी जता रहा है। अब देखिए, मायावती ने इस बात पर जोर दिया कि बसपा हमेशा से ब्राह्मण बिरादरी को सम्मान देती रही है। उन्होंने कहा कि उच्च जातियों को जितना आदर, सम्मान, पद और सुरक्षा बसपा के समय मिला, उतना किसी भी अन्य पार्टी या सरकार से उन्हें नहीं मिला। मायावती ये संदेश देना चाहती है कि उनके शासनकाल में हर वर्ग के लिए काम किया गया। हाल ही में मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी ब्राह्मणों का दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा ब्राह्मण बिरादरी को पूरा सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया। इससे यह साफ हो जाता है कि मायावती इस समुदाय को साधने के लिए पूरी रणनीति बना रही है। इसके अलावा हाल ही में फिल्म घुसखोर पंडित के मुद्दे पर भी मायावती ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि फिल्म में ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को नजरअंदाज किया जा सकता है। बसपा प्रमुख ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस जाति सूची फिल्म पर तुरंत बैन लगाया जाए और उनका कहना था कि पूरे ब्राह्मण समाज में इस फिल्म को लेकर रोष व्याप्त है और बसपा इसे कड़े शब्दों में निंदा करता है। मायावती का ये कदम इस बात का संकेत है कि ब्राह्मण और दलित वोटों को साधने की रणनीति बसपा का मुख्य फोकस है। पार्टी के अंदर ये भी माना जाता है कि होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों का नाम घोषित कर दिया जाएगा और पहले ही घोषित प्रभारियों को ही चुनावी उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए यह कदम बसपा की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। बसपा की यह रणनीति केवल टिकट देने तक सीमित नहीं है। 2007 के फॉर्मूले को दोहराने का मतलब है कि मायावती ब्राह्मण और दलित वोटों को साथ लेकर अकेले ही सत्ता में आने का सपना देख रही है। 2007 में बसपा ने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे नारों के जरिए ब्राह्मणों को लुभाया था। अब भी यही रणनीति चुनावी माहौल में असर दिखा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती का ये कदम राजनीतिक समझदारी का परिणाम है। यूपी में ब्राह्मण और दलित वोटों की भूमिका हमेशा निर्णायक रही है। मायावती इसे साध कर बसपा की स्थिति मजबूत करना चाहती है। विपक्षी दलों के जरिए ये चुनौती होगी कि वे इस गठबंधन और सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने की रणनीति तैयार करें। सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बसपा का यह फॉर्मूला अगले विधानसभा चुनाव में मायावती को फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। ब्राह्मण और दलित वोट बैंक के साथ ही पार्टी अन्य वर्गों के मतों को भी साधने की कोशिश कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बसपा केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में है। मायावती और बसपा का यह फॉर्मूला स्पष्ट करता है कि ब्राह्मण और दलित वोटों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी का यह कदम आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। मायावती की सक्रियता, टिकट वितरण और ब्राह्मण बिरादरी को साधने की रणनीति इस बार चुनावी माहौल को पूरी तरीके से बदल सकती है। इस तरह बसपा का राजनीतिक खेल ब्राह्मण और दलित वोटों की समझ
और 2007 के फॉर्मूले की याद दिलाने वाली सोशल इंजीनियरिंग अगले विधानसभा चुनाव की दिशा और परिणाम तय कर सकती है।